नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज कॉलम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के बारे में और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी लेंगे कि मान लीजिए अगर माननीय योगी जी को यूपी का नाम चेंज करके अवधपुरी रखना है तो इसका क्या प्रोसेस होगा, कैसे चीज़ें होंगी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 3 जो है उसका सबसे पहली बात कि ये पावर है पार्लियामेंट की। दूसरी बात कि इसके अंदर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी एक स्टेट है उस स्टेट को छोटा कर सकती है, उस स्टेट को बड़ा कर सकती है, स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, एक स्टेट में दो स्टेट बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। आप कितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो स्टेट्स को छोटा करना, बड़ा करना, बाउंड्रीज को चेंज करना, नाम को चेंज करना, ये सभी चीज़ें करने की पावर हमारे संविधान में आर्टिकल 3 में दिया गया है पार्लियामेंट को। तो इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखिए इसका ये है कि यहाँ पे माननीय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी का रिकमेंडेशन लगेगा पार्लियामेंट को। मतलब अगर किसी मिनिस्टर को इसके रिगार्डिंग बिल को पेश करना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी। अब मान लीजिए माननीय प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया कि भैया आप ये करो, तो वो बिल सीधे पार्लियामेंट में पेश नहीं होगा। ये जो बिल होगा वो जिस स्टेट से रिलेटेड है, कंसर्न स्टेट, मान लीजिए ये जो बिल आ रहा है वो बिहार के लिए आ रहा है या छत्तीसगढ़ के लिए आ रहा है, तो जिस स्टेट से रिलेटेड है सबसे पहले उस स्टेट के पास जाएगा और एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर वो उस टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं तो जो भी उनका सजेशन होगा वो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट देखेगी मानना है कि नहीं मानना। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक टाइम दिया गया स्टेट्स को जिनके पास गया ये बिल और कहा कि आप इस तय समय सीमा में आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, हम ये करने जा रहे हैं, आपका क्या कहना है। अगर और हो सकता है वो कुछ ही ना कहें, समय बीत जाए, और हो सकता है वो कुछ कहें भी। आपको ये समझना है कि जो स्टेट के पास ये जो बिल जा रहा है ये केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। यहाँ पे स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती। अगर स्टेट कुछ भी कहे कि हमारा ये कहना है, हम ये सोचते हैं, आप ये कीजिए, वो पार्लियामेंट पे कोई बाउंडेशन नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने। एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, एक तरीके से कहना है कि भैया हम ये करने वाले हैं, आपके पास कोई और सजेशन है तो बता दीजिए, हो सकता है चीज़ें और बेहतर हो जाए। तो सजेशन लेने वाला काम है यहाँ पे। तय समय सीमा में अगर स्टेट रिस्पॉन्ड कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर है, हो सकता और समय दे दें, नहीं तो फिर तो वहाँ से समय खत्म, बिल चल जाएगा पार्लियामेंट में, सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा और फिर ये बिल बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। और इस तरीके से कोई भी स्टेट है भारत में उसकी बाउंड्री छोटी बड़ी होती है। आपको पता होगा कि यूपी है, यूपी में से ही उत्तराखंड निकला है, 2000 में हुआ, सन 2000 में ये चीज़ें हुई, जिसका पहले नाम उत्तरांचल था। 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड हुआ। तो यूपी में का ऐसे हुआ है, तो ये आर्टिकल 3 का ही यूज़ करके हुआ है। और कोई आप समझ लीजिए कि और कोई प्रोविज़न नहीं, आर्टिकल 3 ही है कि किसी भी इंडियन स्टेट को अगर हमें उसकी बाउंड्री में चेंजेस करने हैं, उसके नाम में किसी प्रकार के चेंजेस करने हैं, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। अब उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को मानते हैं। मान लीजिए माननीय योगी जी सोच रहे हैं कि हमें यूपी का नाम चेंज करके अवधपुरी करना है, तो इसका क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, वो यूपी के दोनों हाउस, विधानसभा और विधान परिषद में पास हुआ। पास होने के बाद वो सीधे जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास। होम मिनिस्ट्री में जाएगा, वहां पे कुछ एनओसीज की आवश्यकता होगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी इस रेजोल्यूशन को। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अगर एनओसी मिल जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट से इसको, तो फिर ये रेजोल्यूशन एक बिल के तौर पे पेश किया जाएगा हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, और सिंपल मेजॉरिटी, मतलब जितने लोग आए हैं उनमें से अगर 50% लोग इसके पक्ष में वोट कर दें, 100 लोग आए हैं,
50 लोग या 51 लोग कह दे रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है पास कर दो, तो पास हो जाएगा। इस तरीके से लोकसभा में पास हो जाएगा और यही प्रोसेस राज्यसभा में भी होगा, और फिर प्रेसिडेंट की मंजूरी तो मिल ही जाएगी क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन दी गई है। और इस तरीके से यूपी का नाम चेंज किया जा सकता है अगर चाहे तो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरीके से समझाया जाए ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर लिखें। और जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं बिल्कुल नया हूँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। धन्यवाद, थैंक यू।